पिंकुआ उस ग्लास में से कुछ पानी निकाल कर पी पाता, तब तक बिट्टू पहलवान वो ग्लास ही लेकर चल पड़ता है। बिट्टू पहलवान की ये छिनरई वाली हरकत देख पिंकुआ को काफी जोर का गुस्सा आया। गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद ने खुद को न्यूटन का तीसरा औलाद समझ रखा था और दे दनादन एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती, लेकिन यार इस दो कौड़ी के इंसान बिट्टू पहलवान का एक्सपेरिमेंट सफल कैसे हो गया? तो दोस्तों, सिर्फ मुट्ठी मारने से दुनिया आगे नहीं बढ़ती, उसके लिए हमारे पास बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद जैसा 2.5 किलो का दिमाग भी होना चाहिए। अच्छा। पोता प्रसाद ने झट से जाकर मुट्ठमार गांजा प्रसाद को बताया कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को सफल कर दिया है। इधर चुदाई खाने जैसी शक्ल बनाए बिट्टू पहलवान उस बोतल को देखने में लगा था, लेकिन अगले ही सेकंड बिट्टू पहलवान ने जैसे ही उस पानी को पिया, तभी उसका पेट से पिछवाड़ा था सब में लहर उठने लगता है। अरे क्या हो गया तुम? इधर जब तक बिट्टू पहलवान की हालत खराब थी, तब तक इलाके में पिंकुआ भी आ पहुंचा था। नरेंद्र मोदी की चौथी औलाद पिंकुआ लाल मोदी। कौन है बे? पिंकुआ को ट्रक आते दिखा। घर। इस ट्रक में अलग अलग जीव के ढेर सारे अंडे रखे थे। अच्छा। तभी ट्रक के एक छेद से एक अंडा बाहर आ गिरा और ट्रक चलते रह गया। अरे साला। पिंकुआ झट से उस अंडे के पास गया। पिंकुआ उस अंडे को थोड़ा देर निहारा और वहाँ से लेकर भाग गया। पिंकुआ देखा कि उस अंडे में हलचल हो रही है। अरे साला। पिंकुआ चौंकने लगा क्या हो गया? क्योंकि अंडा में से कोई बाहर आने वाला था। तभी उस अंडे में से पिंकुआ एक नाजायज औलाद निकला। पिंकुआ उस नाजायज औलाद को देखकर काफी खुश हो गया। बाबू आपने खाना खाया? पिंकुआ के औलाद को जोर की भूख लगी थी। अच्छा। बत्ती बना। तभी पिंकुआ अपनी कुर्सी की पेटी बांधा और खाने की जुगाड़ में निकल गया। अब देख तू। तभी पिंकुआ को कुछ केले दिखता है। खाएगा केला? अपने भुखड़ औलाद को पिंकुआ वो केला खिलाने लगा। जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। ये ले पिला दो। पिंकुआ के भुखड़ औलाद केला की जगह पिंकुआ का हाथ ही चबाने लगता है। अब देख। पिंकुआ इसे एक बड़ा केला देता है। एक पर एक वो पिल्ला सारा केला को गटक लिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हेलो भाई। तभी केला का मालिक पिंकुआ पर रावण बाण से वार किया। केले का मालिक को देखते ही पिंकुआ अपने औलाद को लेकर फरार हो गया। ये पिल्ला पिंकुआ के ऊपर गधे जैसा बैठकर केला खा रहा था। जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। तभी पिंकुआ का शरीर पूरे तरीके से थक जाता है। ये देखो मेरी हालत कम। पिंकुआ अपने औलाद को नीचे उतार दिया और उसे पैदल चलने को बोलने लगा। दादागिरी करेगा मेरे साथ। लेकिन औलाद इतना सुअर जैसा मुंह बनाया कि पिंकुआ को दया आ गई। पिंकुआ उसे अपने गले लगा लिया। बाबू आपने खाना खाया? पिंकुआ अपने औलाद को एक पत्थर के छिपा देता है कौन है बे? बाबा टिल्लू। और भाड़े की टैक्सी लाने चला गया। इधर पिंकुआ को ढूंढते ये लोग यहाँ तक पहुँच गए और बदकिस्मती से उसका नाजायज औलाद पकड़ा गया। मनोज मिस्त्री के हाथ से बनाया हुआ घर के नीचे पिंकुआ बड़ा आराम से सो जाता है। 20 रुपए दाढ़ी खोरी फेरी। तेवरा मारल चाहे माजा राजा घर आजा। इधर मशहूर गायक दिनेश पियक्कड़ की सुरीली आवाज सुनकर पिंकुआ की नींद खुल जाती है। पिंकुआ ने देखा बिट्टू प्रसाद देसी महुआ का पैक चढ़ाकर अश्लील तरीके से नाचने में लगा होता। बिट्टू प्रसाद की घटिया डांस देखने के बाद पिंकुआ की नजर राकेश मुट्ठल पर पड़ा, जो डांस में इतना माहिर है। इसके सामने नेहा कक्कर भी अपने घुटने टेक देती है। देसी महुआ की नशे में धुत होकर तीनों अपने पिछवाड़ा हिला हिलाकर ठुमका लगाने में लगे। उनकी अश्लील गाने की आवाज से मनोज मिस्त्री का बनाया हुआ घर तहस नहस हो जाता है। हमारा घर हमारा द्वार। मोदी सरकार के द्वारा बड़े घर का सपना दिखाकर पिंकुआ को एक झाट भर का झोपड़ी दे दिया जाता है। अच्छा। बेचारा गरीब पिंकुआ उस झोपड़ी में ही अपने चाइनीज दरवाजा बंद कर सो जाता है। बताओ मैं क्या करूं?